जय श्री राम, जय हिंद। दिल्ली के बाद वक्फ बोर्ड को लेकर के जिस तरह से देश में माहौल बनाया जा रहा है और विशेष करके विपक्ष के द्वारा सारे विरोधी दल, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, जन स्वराज्य हो, सीपीएम हो, सीपीआई हो, सभी के सभी मुसलमानों का वोट प्राप्त करने के लिए आज पटना की वक्फ बोर्ड की रैली में सभी उसमें उपस्थित हुए और ज़ोरदार तरीके से वक्फ बोर्ड का समर्थन किया। मेरे मित्रों और साथियों, ये लोग वक्फ बोर्ड का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये अपनी वोटों की राजनीति के लिए और राजनीतिक सफलता प्राप्ति के लिए ये सारे के सारे जो दल हैं इस समय वक्फ बोर्ड के खिलाफ वक्फ बोर्ड का बहाना लेकर के और इनमें सब में यह होड़ लगी हुई है, प्रतिस्पर्धा कि आरजेडी को वोट ज़्यादा मिले मुसलमानों का, कि सीपीएम को ज़्यादा मिले, अधिक मिले, कांग्रेस को, जनस्वराज, यानी जो जितने भी इंडिया अलायंस के गठबंधन हैं वो वक्फ बोर्ड की चिंता उन्हें नहीं है। उनको यह है कि यदि आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, बढ़ चढ़ के भाग लेता है इस आंदोलन में, प्रोटेस्ट में, वक्फ बोर्ड के आंदोलन में, जो कि इस प्रकार के प्रोटेस्ट और आंदोलन वक्फ बोर्ड के गैर संवैधानिक, अलोकतांत्रिक हैं, उसमें सबसे पहले पाव की नीति, इसमें स्पर्धा लगी हुई है। आरजेडी का इस समय अस्तित्व बिहार में कमज़ोर हो रहा है और वह लगातार कमज़ोर होती जा रही है। सीपीएम को वहाँ कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस भी 20-25 सीट विधानसभा में है। तो ये वोटों के बंटवारे के लिए मुसलमानों का 17% वोट बिहार में है। जैसे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया, खगड़िया, समस्तीपुर, भागलपुर, ये जो रीजन है सीमांचल का, मिथिलांचल का, ये मोमडन बाहुल है, मुसलमान बाहुल है। 17% वोटों के चक्कर में ये अपने मूल वोट और हिंदुत्व को छोड़ करके ये मात्र अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए और एक प्रतिस्पर्धा, एक कंपटीशन बन गया है कि कौन मुसलमानों का वोट अधिक ले। वक्फ बोर्ड से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। वक्फ बोर्ड के बारे में इन्हें ठीक प्रकार से कोई जानकारी भी नहीं है। मात्र कोई जानकारी है, मात्र कोई उद्देश्य है तो एक है कि ये 5 से 7 दल वहाँ पर हैं बिहार में, इंडिया अलायंस के, आरजेडी, सीपीएम, सीपीआई, कांग्रेस और जन स्वराज, जो कि प्रशांत किशोर की पार्टी है। तो ये वोटों के बंटवारे को लेकर के चिंतित हैं कि हमारी तरफ वोट मुसलमानों का अधिक आए, कि आरजेडी की तरफ अधिक जाए, कि सीपीएम की तरफ अधिक जाए। वोटों के बंटवारों को लेकर के कि एएमआई भी उसमें शामिल है। तो वोटों का बंटवारे को लेकर के डिस्ट्रीब्यूट के लिए
ये प्रतिस्पर्धा कंपटीशन है, वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। और ये आंदोलन जो हो रहा है ये मात्र एक राजनीतिक व्यवस्था है। बिहार में इसी वर्ष 5 माह के बाद वहाँ पर विधानसभा का चुनाव है और ये अपोजिशन और इंडिया अलायंस ब्लॉक के जो गठबंधन है उसके जो घटक हैं वो और बड़ी गंभीर स्थिति से जूझ रहे हैं। बिहार का माहौल अभी इतना अच्छा है कि वहाँ राष्ट्रवाद सरकार, भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि अभी 24 में लोकसभा का जो चुनाव हुआ वहाँ जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी एलजेपी ने बड़ा ज़बरदस्त चुनाव लड़ा और बहुत अच्छी कायमी मिली, बहुत अच्छे उनको सफलता मिली। तो इसी प्रकार से आगामी जो विधानसभा का चुनाव है उसको दृष्टिगोचर रखते हुए सारे के सारे दल, एक तरफ हिंदू एक तरफ मुसलमान, बिल को पूरी तरह कर दिया है। अभी 2 दिन पहले एलजेपी और रामविलास पासवान की पार्टी है चिराग, उन्होंने इफ्तार पार्टी रखा, लेकिन अधिकांश मुसलमानों ने इसका बहिष्कार किया। इसी प्रकार नीतीश कुमार जी ने भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, उसमें भी बहिष्कार किया। और अब तो वो ये यहाँ तक धमकी दे रहे हैं कि टीडीपी और जेडीयू को संसद में वक्फ बोर्ड का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इसीलिए लगातार ये सभी जो मुस्लिम संगठन हैं वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधनों को, उनके अलायंस को, गठबंधन को लगातार धमकी दे रहे हैं कि उस जितने भी मुस्लिम नेता हैं, चाहे वो जेडीयू में हो, चाहे वो टीडीपी में हो या भारतीय जनता पार्टी में हो, सभी के सभी उन दलों से निकल के बाहर आएँ। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उन्होंने कहा हम सामाजिक बहिष्कार करेंगे। तो ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है। इस प्रकार की व्यवस्था कायम करना एक ठीक बात नहीं है। और देश में इस समय एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक और ये कहें कि राष्ट्रवाद सरकार है जो कि सभी अच्छे निर्णय को ले रही है और ये निर्णय सभी समाज के हित में। जहाँ तक वक्फ बोर्ड का मामला है तो वो भी समाज के हित में, मुसलमानों के हित में, जो दलित, पिछड़े, कमज़ोर मुसलमान हैं उन सब के हित में ये निर्णय लिए जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड बिल पास होना देश के और संविधान के लोकतंत्र के हित में है, ये पास होना चाहिए और इसमें सभी दलों को पूर्ण बहुमत से सभी पार्टियों को इसका साथ देना चाहिए, बिल को पास करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आज के अंक में इतना ही, कल किसी विषय को लेकर के फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।